हेलो फ्रेंड्स। आज हम आपको बताएंगे त्रिविमीय ज्यामिति प्रश्नावली 11.1 के प्रश्नों को। मैं वाईपी सर, इस चैनल में आपका स्वागत है। इसके पहले जो वीडियो पढ़ा दिया गया है सदिश बीजगणित विविध प्रश्नावली इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ाए गए हैं, उसके वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप उसको पढ़ सकते हैं। तो देखें इसका अगला कुछ इसका प्रश्न पहला दिया है कि यदि एक रेखा एक्स वाई और जेड अक्ष के साथ क्रमशः 90 डिग्री, 135 डिग्री, 45 डिग्री के कोण बनाती है तो इसकी दिक् कोसाइन ज्ञात कीजिए। तो देखें इसका हल। देखें दिक् कोसाइन ये कहते किसे हैं? त्रिविमीय ज्यामिति में अंतरिक्ष में यह आपका मूल बिंदु है, यह एक्स अक्ष है, वाई अक्ष, जेड अक्ष। यह कोई रेखा ओपी है। यह रेखा ओपी जो है एक्स अक्ष के साथ अल्फा कोण बनाता है और वाई अक्ष के साथ बीटा कोण और जेड अक्ष के साथ जो है गामा कोण बनाता है। तो इन कोणों का जो कोसाइन होगा वही दिक् कोसाइन कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ जो है देखें क्या दिया है। अल्फ़ा बराबर 90 डिग्री, बीटा बराबर 135 डिग्री और गामा बराबर ये 45 डिग्री, सॉरी 45 डिग्री ये दिया हुआ है। ठीक है, तो इसका दिक् कोसाइन ये लिख लें, इसलिए दिक् कोसाइन यल बराबर कितना हो जाएगा? कास अल्फ़ा होता है और यहाँ कास अल्फ़ा का मान जो है 90 डिग्री है, तो इसको हम रख देंगे तो यह 0 हो जाएगा। कास 90 का मान 0 होता है। उसके बाद से यम होता है। ठीक है, यम बराबर होता है कास बीटा और बीटा की जगह हम रख देंगे 135 डिग्री। ठीक है, और 135 डिग्री को हम लिख सकते हैं कास 180 अंश माइनस 45 डिग्री। तो यह किस में जाएगा? यह चला जाएगा सेकंड में। सेकंड में इसका मान माइनस होता है, तो माइनस कास 45 डिग्री हो जाएगा और यह हो जाएगा आपका -1/2। यह हो गया एम के बराबर। ठीक है, और यल बराबर कितना होता है? यह दिक् कोसाइन को हम यल एम एन से लिखते हैं और इसको जो है यल को कास अल्फ़ा कहते हैं। ठीक है, कास अल्फ़ा को यल, कास बीटा को एम और कास गामा को यल से नोट कर एन से लिखते हैं। यह एन हो जाएगा। ठीक है, तो एन बराबर हो जाएगा कास गामा। तो कास गामा यहाँ जो है कास गामा का मान जो है 45 डिग्री है। ठीक है, तो एन बराबर हो जाएगा 1/2। तो यह हो जाएगा, इसलिए दिक् कोसाइन कितना हो जाएगा? यल एम एन। तो यह हो जाएगा, यल का मान कितना आया है? 0 -1/2 और 1/2। यही जो है दिक् कोसाइन होगा। ठीक है, तो इसका हल हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। कह रहा है कि एक रेखा की दिक् कोसाइन ज्ञात कीजिए जो निर्देशाक्षों के साथ समान कोण बनाती है। ठीक है, तो देखें इसका हल। इस क्वेश्चन को हल करने से पहले इस वीडियो को आप लाइक कर लें फटाफट और इसको अधिक से अधिक शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़े हुए हों तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन घंटी को प्रेस करना ना भूलें। इससे लाभ आपको यह होगा कि जैसे ही वीडियो अपलोड होगा तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचेगा, तो आप इसको पढ़ सकते हैं। और इसके पहले जो चैप्टर पढ़ा दिए गए हैं उसको आप प्लेलिस्ट में जा कर के आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो देखें इसका हल। एक और है कि एक रेखा की दिक् कोसाइन ज्ञात करना है और निर्देशाक्षों के समान साथ जो है समान कोण बनाता था। हम मान लें, माना रेखा निर्देशाक्षों के साथ समान कोण अल्फा
बनाता है। ठीक है, तो इसलिए दिक कोसाइन क्या हो जाएगा, एल बराबर हो जाएगा कास अल्फ़ा, एम बराबर हो जाएगा, यह भी कास अल्फ़ा हो जाएगा। ठीक है, और एन बराबर भी कास अल्फ़ा हो जाएगा। और दिक कोसाइन में एक संबंध होता है, यह चूँकि यल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बराबर 1, ये फार्मूला है, इसे आपको याद करना होगा। इस पे 1 नंबर के प्रश्न बन सकते हैं। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अब यहाँ यल का मान रख दें कास अल्फ़ा, तो कास स्क्वायर अल्फ़ा हो जाएगा। यम का मान कास अल्फ़ा, तो यह भी कास स्क्वायर अल्फ़ा हो गया। यन का मान कास अल्फ़ा, तो यह भी कास स्क्वायर अल्फ़ा हो गया, बराबर 1 हो गया। ठीक है, तो इसको जोड़ दें तो यह हो जाएगा 3 कास स्क्वायर, सॉरी यहाँ कास स्क्वायर अल्फ़ा बराबर 1 हो जाएगा। तो कास स्क्वायर अल्फ़ा बराबर 1/करनी में 3 हो जाएगा। ठीक है, ये कास आपका है कास स्क्वायर। अब इसका कास अल्फ़ा कितना हो जाएगा, इसलिए कास अल्फ़ा बराबर प्लस माइनस 1/करनी में 3। ठीक है, तो दिक कोसाइन इसका पूछ रहा था, तो इसलिए दिक कोसाइन यल एम एन होगा। ठीक है, और इसका मान कितना है, यल का मान कास अल्फ़ा, एम का कास अल्फ़ा, ये सब है, तो कास अल्फ़ा का मान इतना है, तो यह हो जाएगा प्लस माइनस 1/करनी में 3, कामा प्लस माइनस 1/करनी में 3 और प्लस माइनस 1/करनी में 3, यह इसका दिक कोसाइन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तीसरा दिया हुआ है, यदि एक रेखा के दिक अनुपात ऋण 18, 12, ऋण 4 हैं तो इसकी दिक कोसाइन क्या है, इसको ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखें इसका हल। यहाँ हम माना रेखा की दिक अनुपात ए बी सी हैं। ठीक है, तो इसलिए ए बराबर कितना हो गया, -18 हो गया, बी बराबर 12 और सी बराबर ऋण 4। अब दिक अनुपात निकालने के लिए ए बी सी दिया हुआ है, तो इसको हम निकाल लें। √a² प्लस b² प्लस c², इसका मान निकाल लें। तो देखें √ऋण 18 इसका वर्ग कर दें, और धन 12 इसका वर्ग कर दें, और धन ऋण 4 इसका वर्ग कर दें। तो ऋण 18 का वर्ग करेंगे तो यह 324 हो जाएगा, ये √ में 12 का वर्ग 144 और 4 का वर्ग 16, तो 4 4 8 6 14, 4 1 5 1 6 2 8 और 3 1 4, √484 हो गया। इसका वर्गमूल जो है 22 हो जाएगा। ठीक है, यानी a² प्लस b² प्लस c² इसका वर्गमूल करली यहाँ जो है 22 आ गया। ठीक है, अब इसका दिक अनुपात हम कोसाइन लिखें। अब देखें, यदि दिक अनुपात ए बी सी ज्ञात हो तो उसका दिक कोसाइन क्या होता है, तो यहाँ लिखें, चूँकि दिक कोसाइन यल बराबर होता है a/√a² प्लस b² प्लस c², ये फार्मूला है। ठीक है, आपको याद रखना होगा। और यम बराबर होता है b/√a² प्लस b² प्लस c², और n बराबर होता है c/√a² प्लस b² प्लस c², ये फार्मूले होते हैं, इसको आपको याद रखने हैं। तो इसलिए यल बराबर कितना हो जाएगा, a/, का मान जो है कितना है, ऋण 18 है,
तो यहाँ हो जाएगा ऋण 18 और बट्टे इसका मान जो है 22 आ गया है, तो 22 रख लें। 2 से इसको काट सकते हैं, ठीक है। 2 9 18, 2 11 22, तो यह हो जाएगा ऋण 9/11, ठीक है। यम बराबर क्या हो जाएगा, यम बराबर बी का मान 12, तो यहाँ लिखेंगे 12 अब बट्टे इसका मान आया है 22, ठीक है। तो 2 6 12, 2 11 22, तो यह हो जाएगा 6/11। यन बराबर क्या हो जाएगा, देखें सी का मान ऋण 4 है, तो ऋण 4/22, तो यहाँ काट सकते हैं 2 दूना 4, ऋण 2 हो जाएगा बट्टे 11, तो यह हो गया ऋण 2/11, ठीक है। तो यहाँ लिख सकते हैं अतः दिक् कोसाइन यल यम यन कितना हो जाएगा, यह हो गया आपका ऋण 9/11, 6/11 और ऋण 2/11, तो यही जो है दिक् कोसाइन हो गया, यही इसका हल हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, चौथा कह रहा है कि दर्शाइए कि बिंदु 2 3 4 ऋण 1 ऋण 2 1 5 8 7 संरेख हैं, ठीक है। यह भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखें इसका हल। यहाँ हम मान लें, माना ये जो बिंदु है इसको हम मान लें, माना बिंदु A 2 3 4, B ऋण 1 ऋण 2 1, C 5 8 7 हैं, ठीक है। यहाँ लिख लें बिंदु A और B, बिंदु A व B को मिलाने वाली रेखा AB का दिक् अनुपात, ठीक है। तो यह क्या हो जाएगा, यहाँ इसको लिख लें x1 y1 z1 और इसको x2 y2 z2 और इसको लिख लें x3 y3 z3। तो इसे हम लिख सकते हैं यह x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1 यह होता है, ठीक है। अब इसी में हम मान रख देंगे x2 का मान -1, x1 जो है -2, y2 जो है -2 और y1 जो है आपका 3 है, तो यहाँ -3 हो जाएगा। और z2 का मान 1 और z1 जो है ऋण 4, तो यह हो जाएगा -3 -6 और -3। सारी यहाँ देखें, यहाँ ऋण 2 और ऋण 3 है, तो यह मिल के ऋण 5 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हम माइनस से गुणा कर दें तो यह हो जाएगा 3 5 3, ठीक है। यह रेखा AB का दिक् अनुपात हो गया, रेखा AB का दिक् अनुपात, ठीक है। इसी प्रकार जो है BC का जो है दिक् अनुपात निकाल लेंगे तथा BC का दिक् अनुपात यह हो जाएगा x3 माइनस x2 y3 माइनस y2 और z3 माइनस z2। तो इसी में हम मान रख दें तो x3 देखें 5 है और यह ऋण 1 है, घटाना है तो 5 धन 1 हो जाएगा, यह हो गया 5 धन 1, ठीक है। और y3 8 है और -2 है y2, तो घटाएंगे तो प्लस हो जाएगा, तो 8 है धन 2 हो गया। z3 7 है और यह 1 है, तो 7 ऋण 1 हो गया, यह हो गया 6 10 6, 2 से भाग कर दें तो 2 तिहाई 6, 2 पच्चे 10 और 2 तिहाई 6, ठीक है।
तो यहाँ लिख लेंगे चूँकि ए बी और बी सी का दिक् अनुपात समानुपाती है, ठीक है, इसलिए ए बी समांतर बी सी तथा बी उभयनिष्ठ है, ठीक है। अतः बिंदु ए बी सी संरेख है, ठीक है। तो यही दिखाना था, यह हो गया सिद्ध, ये संरेख है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 5वां। कह रहा है एक त्रिभुज की भुजाओं की दिक् कोसाइन ज्ञात कीजिए यदि त्रिभुज के शीर्ष बिंदु ए 3 5 ऋण 4 ऋण 1 2 ऋण 1 2 और ऋण 5 ऋण 2 हैं। तो देखें यह इसके भुजाओं का दिक् अनुपात ज्ञात करना है, दिक् कोसाइन ज्ञात करना है। तो यदि भुजा का दिक् कोसाइन ज्ञात मालूम हो जाए तो उसका दिक् कोसाइन ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका हम हिंट दे रहे हैं, आप इसको स्वयं हल करेंगे, ठीक है। देखें, अब देखें यह त्रिभुज आपका ए बी सी है, इसका बिंदु मान लेते हैं 3 5 ऋण 4 है, बी का जो है ऋण 1 1 2 है, सी का जो है -5 और -2 है, ठीक है। अब रेखा ए बी का दिक् अनुपात आप निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। इसको x1 y1 z1 मान लें, इसको x2 y2 z2 और इसको x3 y3 और z3, ठीक है। अब इस भुजा ए बी का दिक् अनुपात निकालने कैसे निकालेंगे, x2 - x1 y2 - y1 कामा z2 - z1, ये जो मान आएगा ये दिक् अनुपात हो जाएगा। यह क्रमशः a1 b1 c1 इसको कर लें, तो जब यह मिल जाएगा तो a1 b1 c1 आपको मिल जाएगा, तो आप इसका दिक् कोसाइन निकाल सकते हैं। यल क्या हो जाएगा इसका, L1 बराबर a1/√a1² प्लस b1² प्लस c1²। इसी तरह से इसका यम1 निकाल लेंगे b1/√, ठीक है, और c1/a हो जाएगा √a1² प्लस b1² प्लस c1², ठीक है। तो यह यम1 हो जाएगा आपका b1/√a1² प्लस b1² प्लस c1², ठीक है। इसी तरह से आप जो है n1 निकाल लीजिए। तो यह L1 M1 N1 इसलिए लिखा जा रहा है कि यहाँ 3 भुजाएं दी गई हैं, ठीक है। तो पहली भुजा को L1 M1 N1 से लिख लें, तो यहाँ हो जाएगा c1/√a1² प्लस b1² प्लस c1²। इसमें मान रख करके इसको हल कर लेंगे, ठीक है। तो इसका दिक् अनुपात कैसे निकालेंगे, ये x2 - x1 कामा y2 - y1 और कामा z2 - z1, यह a1 b1 c1 हो जाएगा। और फिर इस फार्मूले से इसका दिक् कोसाइन आप निकाल लेंगे। ठीक इसी तरह से फिर भुजा बी सी का दिक् अनुपात निकालना है, तो क्या हो जाएगा x3 - x2 कामा y3 - y2 कामा z3 - z2, इसको आप कह दें a2 b2 c2, ठीक। और ठीक जो है इसके बाद जो है L1 L2 M2 और N2 निकाल लें, जिस तरह से इसको निकाला गया है, ठीक। उसके बाद से भुजा ए सी का जो है दिक् अनुपात निकालना है, तो क्या करेंगे x3 - x1 कामा y3 - y1 कामा z3 - z1, ये कर लेंगे, ठीक है। और इसके दिक् अनुपात को a3 b3 c3 नाम दे दें, और फिर जो है इसका इसी तरह से L3 M3 और N3 निकाल लें, तो ये दिक् कोसाइन जो है ए सी का हो जाएगा। तो इसको आप स्वयं जो है हल करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से यह प्रश्नावली 11.1 जो है समाप्त होता है। आपको कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करें। और इसके पहले का वीडियो जो सदिश बीजगणित के विविध प्रश्नावली के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ाए गए हैं, उसके वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, तो आप वहां से इसको पढ़ लेंगे। तब तक के लिए आप इस चैनल पर बने रहें। जय हिंद।